तो दोस्तों आखिरकार 2.5 साल के इंतजार के बाद बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हो ही गया। और क्या ही कुछ स्टार्ट हुआ, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि क्यों स्टार्ट हुआ, मतलब ऐसा कुछ हमारा जो दिन गया है। सबसे शुरू से बात करते हैं। भारतीय टीम ने इस मैच के लिए 3 चेंजेस किए। एक तो रोहित शर्मा कप्तान साहब खुद आए, प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे, और शुभमन गिल जो कि पहले टेस्ट में उन्होंने मिस किया था थम इंजरी की वजह से, वो टीम के साथ जुड़े, मतलब प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो बोलेंड उनके साथ प्लेइंग 11 में जुड़े हैं जोश हेजलवुड की जगह, जो कि इंजर्ड है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इंजर्ड है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट मैच के बाद उनसे जब सवाल पूछा गया था जोश हेजलवुड से कि मैच क्यों हारे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो, ये तो आप बैटर से सवाल पूछिए, क्योंकि बैटिंग फ्लॉप हुई थी उस वजह से हम हारे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ने इसकी सजा दी है उनको, और दूसरे टेस्ट मैच में उनको खिलाया नहीं है। बहरहाल मैच में आगे बढ़ते हैं। तो मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। और उसके बाद मैच की शुरुआत होती है। मिचेल स्टार्क आते हैं बॉल लेके, पहला ओवर लेके, और पहली गेंद पे यशस्वी जायसवाल को जो है पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और मैं स्टेट देख रहा था कि मिचेल स्टार्क ने ये तीसरी बार अपने करियर में कर चुके हैं वो ऐसा कि किसी टेस्ट मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पे सामने वाली टीम के बल्लेबाज को जो है पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। तो एक तो दो तो मुझे याद है, क्योंकि अभी यशस्वी जायसवाल उससे पहले पृथ्वी शॉ का उन्होंने किया था। तीसरा किसका रहा, शायद इंग्लिश कोई बैट्समैन रहा है, उसके साथ उन्होंने किया है। तो उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप करते 69 रन की, और जब वो खेल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद भारत 350 या 375 समथिंग तो रन बना ही लेगा इस विकेट पे कंफर्टेबली। पर ऐसा होता नहीं है। जो पहला सेशन का ब्रेक आता है, क्योंकि 3 सेशन होते हैं, तो पहला सेशन का जो ब्रेक आता है उसके ठीक 20 मिनट पहले केएल राहुल का विकेट गिर जाता है और विराट कोहली बल्लेबाजी करने आते हैं। तो वो एक तो बड़ी अजीब गरीब वो सिचुएशन होती, क्योंकि विराट कोहली बल्लेबाजी करने आ रहे हैं और सिर्फ 20 मिनट ही बल्लेबाजी करें, क्योंकि क्योंकि उसके फौरन बाद ब्रेक लगेगा, और उसके बाद फिर वो बल्लेबाजी करने आएंगे, फिर सेट होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको 2 बार सेट होना था क्रीज पे आके, पर उन्होंने 2 बार की मशक्कत दिखाई ही नहीं। वो आए और फिर से वही 5वें स्टंप की गेंद उन्होंने छेड़ दी। इस पे संजय मांजरेकर का भी जो है ट्वीट आया कि विराट कोहली बार बार वही सेम मिस्टेक कर रहे हैं। मतलब वो अपनी मिस्टेक को सुधार नहीं रहे हैं, उससे सबक नहीं ले रहे हैं, ये ने वो समथिंग उन्होंने ऐसी बात करी है। मतलब वो जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, वही 5 स्टंप की बॉल विराट कोहली छेड़ रहे हैं। मतलब अगर आपने T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच देखा होगा, तो बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुए थे पीछे स्लिप में, तकरीबन उसी स्टाइल में विराट कोहली जो है आउट हुए। मतलब ऐसा लगा कि कैच दे रहे हैं पीछे जो स्लिप के जो फील्डर है उनको। अच्छा, उसके बाद उनका विकेट गिरा। उसके बाद तुरंत शुभमन गिल का भी विकेट गिर गया। शुभमन गिल इससे पहले बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट बेट से खेल रहे थे। पर सेट होने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद मैं अब थोड़ा क्रॉस बेट से खेलूं। पर बॉल आई सीधी, वो क्रॉस बेट खेलने गए और बेट से कोई इम्पेक्ट हुआ नहीं बॉल का, और वो सीधे पेट पे जाके लगी और वो सीधा प्लम आउट थे। तो इस तरीके से भारतीय टीम जहां बहुत ही अच्छी सिचुएशन में थी पहला विकेट गिरने के बाद, लंच में ठीक 20 मिनट पहले, मतलब पूरी जो सिचुएशन थी वो अब ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चली गई थी। तकरीबन 84 समथिंग रन भारत ने बनाए पहले सेशन में, और 4 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई। कप्तान रोहित शर्मा, मतलब इससे पहले उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच खेला दूसरे टेस्ट मैच से पहले प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ, और उस मैच में भी उन्होंने 3 रन बनाए थे। तो बिल्कुल वही के वही उन्होंने इस मैच में भी, जो एक्चुअल मैच है उसमें भी उन्होंने 3 रन ही बनाए। अब लोग इस पे बातें कर रहे हैं कि प्रैक्टिस मैक्स मैन अ परफेक्ट। तो उस मैच में भी उन्होंने 3 रन बनाए, इस मैच में भी 3 रन बनाए। तो रोहित शर्मा का भी देखा जाए तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका एक बयान भी आया था न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज थी उसके बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा जो है डिफेंस पे अब उतना कॉन्फिडेंस रहा नहीं है। तो उसको वो बिल्कुल उनके फॉर्म में बिल्कुल साफ झलक रहा है वो, कि वो डिफेंस पे उतने कॉन्फिडेंस है नहीं। उसके बाद
नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत के बीच में अच्छी पार्टनरशिप होती है कि लगा कि शायद अब ये थोड़ा साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे, पर पैट कमिंस जो कि बाउंसर डालते हैं और ऋषभ पंत का विकेट लेके चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बॉल जो है पिंक बॉल है, तो ये बाउंस इसका थोड़ा ज्यादा आता है और इसकी पेस थोड़ी ज्यादा रहती है रेड बॉल से अगर कंपेयर करें तो ऋषभ पंत उसको टैकल कर नहीं पाए और आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए अश्विन अन्ना। तो अश्विन अन्ना ने ठीक ठाक 20-22 रन बनाए, बड़े कंफर्टेबली उन्होंने बनाए, पर फिर आउट हो गए वो भी। फिर उसके बाद राणा साहब भी आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो तकरीबन देखा जाए तो भारत 150 से पहले 8 विकेट खो चुका था। तो जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी जो है क्रीज पे थे। तो नीतीश रेड्डी के पास अब रह दे के वही एक रास्ता बच गया था कि आओ और मारो, जो कि अभी तक उन्होंने इस टेस्ट श्रृंखला में किया है कि उनके पास ले दे के आखिर अंतिम रास्ता वही बचता है कि बस सब मारना ही है। तो उन्होंने हिटें मारी, और एक तो बोलेंड को उन्होंने जो छक्का मारा पीछे की साइड, वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने छक्का मारा। तो जब उन्होंने चौके छक्के मारना स्टार्ट करे तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर है वो भी प्रेशर में आ गए, क्योंकि उनसे भी अब देखा जाए तो नो बॉल पे नो बॉल उन्होंने करना स्टार्ट हो गए थे वो भी। तो दूसरे एंड से बुमराह आउट हो गए। उसके बाद उनके पास चूंकि चलाना ही एकमात्र रास्ता था उनके पास, तो वो उन्होंने चलाई गेंद हवा में, और अ, वहीं 30 यार्ड के अंदर ही वो पकड़े गए। तो इस तरीके से भारत 180 रन पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद बारी थी ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग की और भारतीय टीम की बॉलिंग की। तो सबको ऐसा लगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में हमने उनको अ, बड़ा टफ टाइम दे दिया था, 150 हमने बनाया था, तो उनको भी हमने 104 पे ऑल आउट कर दिया था। तो ऐसा लगा कि शायद इस मैच में भी हम करिश्मा कर सकते हैं। पर ऑस्ट्रेलियन टीम दोस्तों कोई इतनी फुद्दू टीम तो है नहीं ना कि वो बार बार आप उनको उनके ही घर में जाके उनको बार बार जो है उनको डोमिनेट कर जाओगे। तो इतनी फुद्दू टीम तो है नहीं वो ऑस्ट्रेलियन टीम। तो वही उन्होंने रेजिलियंस जो है शो करी इस मैच के अंदर। एक विकेट उन्होंने खोया है मात्र ख्वाजा का, जो कि लंबे समय से वो भी फॉर्म में है नहीं। और वो विकेट भी एकमात्र जो लिया है वो लिया है किसने, द वन एंड ओनली बर्थडे बॉय, और हमारी अ, मतलब कह सकते हैं इंडिया के अभी तक जो करंट टीम है उस टीम के मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जसप्रीत बुमराह ने, बर्थडे बॉय भी है वो। तो उन्होंने विकेट लिया, एकमात्र विकेट, उसके अलावा कोई विकेट गिरा नहीं है। तो भारत अभी चूंकि भारत के पास ले दे के 90 समथिंग की लीड रह गई है, तो बड़ी बुरी हालत है अभी भारतीय टीम की। तो अब देखते हैं कल कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम को अब क्विक 3-4 विकेट तो चाहिए कम से कम। मतलब 15-20 रन के अंदर 3 से 4 विकेट अगर गिर जाए तो शायद मतलब ये तो नहीं कह सकते कि हम लीड के अंदर ही ऑल आउट कर लेंगे, पर ये है कह सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन टीम को ज्यादा लीड नहीं लेने देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम अभी ड्राइविंग सीट पे है और अब वो मैच को वही कंट्रोल कर सकती है, हमारे कंट्रोल से तो अब निकल चुका है। तो अब उम्मीद यही करते हैं कि कल कुछ चमत्कार हो, क्योंकि जैसा कि सिराज भाई ने बोला था कि वी बिलीव ओनली इन जस्सी भाई। तो अभी पूरा इंडिया जो है बिलीव कर रहा है सिर्फ जस्सी भाई पे, क्योंकि दो बॉलर रेड्डी और राणा तो इनएक्सपीरियंस हैं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है।